ایک یتیم بچہ اور حضرت محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत वाक़या दिल को छू लेने वाला है। मदीना मुनव्वरा की गलियों में एक छोटा सा यतीम बच्चा रहता था। उसके माँ बाप दोनों वफात पा चुके थे। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। वो बच्चा बहुत गरीब था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वो अक्सर भूखा रहता था। एक दिन वो बच्चा गली में खड़ा रो रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को देखा, उसके आंसू देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए, उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बच्चे ने रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा अम्मी नहीं है, मैं भूखा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने घर ले गए। घर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से फरमाया, इस बच्चे को खाना खिलाओ। बच्चे ने पेट भरकर खाना खाया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने करीब बिठाया, उसके बाल संवारे और उससे बातें की। बच्चा बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद वो बच्चा अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कभी भूखा नहीं देखते थे। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम से फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियां मिलाकर दिखाईं। सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम समझ गए कि यतीमों की कफालत कितनी बड़ी नेकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताइफ का वाक़या। जब मक्का में जुल्म बहुत बढ़ गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का रुख किया। ताइफ मक्का से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां के सरदारों के पास गए। उनके नाम थे अब्द यालील, मसऊद और हबीब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और सख्त बातें कहीं। फिर उन्होंने शहर के लड़कों को उकसाया। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक से खून बहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में पनाह लेने पहुंचे। वो बाग 2 भाइयों का था। वहां बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमजोरी और बेबसी की शिकायत करता हूँ। तू कमजोरों का रब है। अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं। तेरी रजा ही मेरे लिए काफी है। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज किया, अगर आप हुक्म दें तो पहाड़ों को मिलाकर इन लोगों को हलाक कर दिया जाए। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं उम्मीद रखता हूं कि इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे। ये था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक, जो पत्थर मारने वालों के लिए भी दुआ करते थे। नबी पाक और बूढ़ी औरत का वाकया। ये वाकया मक्का मुकर्रमा का है। मक्का की एक गली में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी, उसका बेटा भी मुसलमान नहीं था। वो दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुखालिफ थे। बूढ़ी औरत का एक तरीका था, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से अपने घर जाते, वो अपनी छत पर चढ़ जाती और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर के सामने से गुजरते तो वो ऊपर से कूड़ा किरकट फेंक देती, कभी राख, कभी गंदगी, कभी कांटेदार झाड़ू। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्सा न करते, खामोशी से गंदगी झाड़ते और अपने घर तशरीफ ले जाते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो कुछ न गिरा, दूसरे दिन भी कुछ न गिरा, तीसरे दिन भी कुछ न गिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी से पूछा, इस घर वाली औरत का क्या हाल है? पड़ोसी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बीमार है। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए, उसके लिए खाना भी लेकर गए। दरवाजा खुला तो औरत हैरान रह गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सुना तुम बीमार हो, तुम्हारी खैरियत पूछने आया हूँ। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं आप पर रोज कूड़ा फेंकती रही और आज आप मेरी इयादत को आए हैं।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह माफ करने वाला है। वो औरत उसी वक्त ईमान ले आई और उसका बेटा भी मुसलमान हो गया। अगर आपको ये खूबसूरत वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं।